हेलो फ्रेंड्स, ज्योति डिज़ाइन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने इस ब्लाउज़ की कटिंग बताई थी। आज मैं इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। ये फ्रंट वाला पार्ट है जिसके बीच सेंटर में मैंने कट लगा दिया है। अब जहाँ भी मैंने डांट के निशान लगाए थे उसको मैं डार्क कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे दूसरी तरफ लेने हैं। तो इस तरह से चारों डांट में डार्क कर लूँगी चॉक से। अब इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके दूसरी तरफ निशान ले लूँगी। ब्राइडल ब्लाउज बनाने का सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा ज़रूर देखिए। यहाँ आपको गले में और कमर में अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैं ये बता रही हूँ। अब यहाँ मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर भी एक बीच सेंटर में कट लगा दिया है और इस तरह से अस्तर के फैब्रिक को नीचे की तरफ से और गले की तरफ से अच्छे से जमा लूँगी। यहाँ मैंने दोनों तरफ 1/4 इंच सिलाई जितना एक्स्ट्रा लिया है ताकि बनने के बाद पूरी डिज़ाइन एक जैसी बने। अब यहाँ अस्तर के फैब्रिक को मेन फैब्रिक के गले के हिसाब से मैंने जमा दिया है और जो आगे की तरफ रहेगा उसके ऊपर मैं इस तरह से तिरछी लाइन कर लूँगी जो गले से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगी और इसके ऊपर मैं सिलाई कर लूँगी। क्योंकि मेन फैब्रिक का गला चौड़ाई में थोड़ा बड़ा है तो इस तरह से उसको मैनेज करते हैं। अब इस तरह से तिरछी सिलाई करने के बाद मेन फैब्रिक का मैंने सीधी साइड ली है और उसके ऊपर इस तरह से अस्तर को रख लूँगी और सभी जगह पिन अप कर लूँगी। अब सबसे पहले मैं गले की तरफ से सिलाई करने वाली हूँ। यहाँ मुझे अस्तर के ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइन दिख रही है, इसलिए मैं पीछे की तरफ से सिलाई कर रही हूँ। आप चाहो तो पीछे वाले भाग से भी सिलाई कर सकते हो। अब जिस तरह से गले की डिज़ाइन बनी हुई है उसी तरह मैं कॉर्नर पर सिलाई कर रही हूँ। सिलाई डिज़ाइन के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इस तरह से आपको चलना है। अब गले की तरफ सिलाई करने के बाद कमर की तरफ भी इसी तरह सिलाई कर लेनी है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग कर लेना है। गले की तरफ से मैंने 1/4 इंच जितना कटिंग कर लिया है और कट लगा लिए हैं। अब इस तरह से मैं इसको पलट लूँगी और उसको अच्छे से जमा लूँगी। यहाँ आपको कमर और गले में दोनों तरफ एक साथ सिलाई हो गई। अब इस तरह से अच्छे से मैंने जमा लिया है और उसके ऊपर मैं प्रेस सिलाई कर लूँगी। ये तरीका बहुत ही आसान है जिसमें आपको कम मेहनत में अच्छे से ब्लाउज बन जाता है। अब इस तरह से प्रेस सिलाई कर लेंगे। ध्यान रखना है कि जो हमारी डिज़ाइन बनी हुई है वो अपसेट ना हो और उसके ऊपर सिलाई ना जाए। अब इस तरह से दोनों तरफ सिलाई करने के बाद मैं सभी जगह सिलाई कर लूँगी और एक्स्ट्रा कटिंग कर लूँगी। यहाँ इसी तरह मैंने बैक पार्ट भी कंप्लीट कर लिए हैं और पीछे की तरफ डांट लेने हैं और हुक पट्टी लगानी है। अब यहाँ मैं स्लीव की सिलाई करना बता रही हूँ क्योंकि जब भी ब्राइडल ब्लाउज होते हैं तो डिज़ाइन स्लीव में अपसेट हो जाती है। तो स्लीव के लिए आपको बीच सेंटर पहले देखना है कि डिज़ाइन में बीच सेंटर कहाँ बना हुआ है। उसके हिसाब से आपको अस्तर की फैब्रिक को अटैच करना है। अब यहाँ मैं इस तरह से नीचे की तरफ बॉर्डर को ध्यान में ले रही हूँ
और बीच सेंटर को भी ले रही हूँ और इस तरह नीचे की तरफ पहले सिलाई कर लूँगी। यहाँ सिर्फ आपको ध्यान देना है कि नीचे की तरफ जो बॉर्डर बना हुआ है वो भी सही तरीके से आए और उसमें जो बीच सेंटर में हमारी स्लीव के ऊपर डिज़ाइन है वो भी उसी जगह पर आए। ऐसा करने पर अगर आपके साइड में से थोड़ा सा जॉइंट आता है तो वो भी आपको करना चाहिए, ताकि जब भी ब्लाउज पूरा कंप्लीट होगा तो आपकी डिज़ाइन उसी जगह पर बराबर आएगी। अब इस तरह से स्लीव को पलट के मैं प्रेस सिलाई कर रही हूँ और बाकी जगह भी सिलाई कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर लूँगी। अब आप देखेंगे कि मेरे भी यहाँ कॉर्नर की तरफ एक जॉइंट आया है, तो मैं उसी कपड़े को इस तरह से जॉइंट लगा रही हूँ और स्लीव कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ फ्रंट वाला पार्ट लिया है मैंने, उसमें सभी जगह डार्ट के निशान लगा लिए हैं। अगर आप इसमें बीच सेंटर का डार्ट नहीं लो तो भी चलेगा। अगर आप बिगनर्स हो तो सभी जगह डार्ट के निशान जहाँ लगाए हैं वहाँ एक बार सिलाई कर लीजिए, ताकि आपके दोनों फैब्रिक अच्छे से जुड़े हुए रहेंगे और बाहर की तरफ निकलेंगे नहीं। यहाँ मैंने सभी जगह ऐसे कर लिया है। अब फ्रंट वाले पार्ट का जो आर्मोल है मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी, जो मैंने कटिंग करते समय नहीं किया था। यहाँ मैं 1/4 इंच जितना कटिंग कर रही हूँ। अब जैसे आप नॉर्मल 4 डार्ट बनाते हो वैसे ही यहाँ आपको सिलाई करनी है। जितनी भी साइज में आपने डार्ट के लिए निशान लगाए थे उतनी ही साइज में आपको इस तरह से तिरछी सिलाई कर लेनी है और डार्ट ले लेने हैं। मेन डार्ट के लिए निशान लगा लेना है और जितनी भी दूरी तक आपको लेने हैं उसका निशान लगा के फिर आपको डार्ट लेना है। यह मैंने कर लिया है। अब यहाँ आप देखेंगे कि नीचे बॉर्डर की तरफ मेरे कुछ नंग लगे हुए हैं, जिसको मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। अगर नहीं निकालूंगी तो नीडल बार बार टूट जाएगी। अगर ये ब्लाउज आप प्रिंसेस कट में बनाते हो तो इतना एरिया आपका कटिंग में चला जाएगा, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस तरह से मैं टक्स ले लूँगी। इस तरह मैंने एक तरफ वाले भाग में 3 टक्स ले लिए हैं। अब इसको पलट के देखेंगे तो आपके बीच सेंटर का जो डार्ट है वो आपको दोनों तरफ का एक साथ आ जाएगा, जिस तरह मैं निशान लगा रही हूँ। कॉर्नर से शुरू होना है और बीच में थोड़ा बढ़ना है और फिर कॉर्नर पर आना है, तो दोनों तरफ का एक साथ हो जाएगा। इसी तरह दूसरी तरफ भी कर लेना है। अब आप देख रहे हो कि सभी जगह डार्ट लग गए हैं। यहाँ मेरे कस्टमर को पैड नहीं लगाने थे, इसलिए मैंने इसमें नहीं लगाए हैं। आप चाहो तो इसके अंदर पैड लगा सकते हो और पैड लगाने के बाद ये और भी अच्छे से बनेगा। अब आप देख सकते हो कि नीचे का जो बॉर्डर है और गले में जो डिज़ाइन है बिल्कुल अच्छे से बन गई है। आप चाहो तो इसको प्रिंसेस कट में भी बना सकते हो। यहाँ से आपको कटिंग करनी है और उसको वापस जोड़ना है। अब मैं दोनों पार्ट कंधे से जोड़ लूँगी और स्लीव भी लगा लूँगी और इस ब्लाउज को पूरा कंप्लीट कर लूँगी। अब पूरा ब्लाउज कंप्लीट है। यहाँ मैंने हुक पट्टी भी लगा ली है। ये पीछे वाला भाग है। ऐसे ही यूज़फुल टिप्स के साथ आपको
इस चैनल पर अलग अलग तरह के ब्लाउज डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे, तो ज्योति डिज़ाइन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।